students, now we are back with a new topic of basic fundamentals. चलो अपन चालू करते हैं पहले टॉपिक से, वेलोसिटी। चाहे वेलोसिटी बोल लो चाहे स्पीड बोल लो, मैग्नीट्यूड के केस में दोनों सेम है। मैग्नीट्यूड क्या होता है पहले ये समझ लो। जैसे आप 2 किलो शक्कर लाए, 2 किलो शक्कर की क्वांटिटी ज्यादा रहती और 200 ग्राम शक्कर की कम रहती, बस ये चीज मैग्नीट्यूड होती है। केजी जो है वो मैग्नीट्यूड नहीं है, उसमें जो नंबर यूज हो रहा है वो मैग्नीट्यूड है। जैसे 1 डजन केला है तो 1 डजन में 1 जो है ना वो मैग्नीट्यूड है, और 1 के अंदर 12 केले आते हैं। समझिए बात, समझ में आ रही? तो मैग्नीट्यूड इज अ मेजरेबल क्वांटिटी, इट इज इन नंबर। जैसे आप मान लो दूध लेके आए, 2 लीटर दूध लाए, 2 लीटर, तो 2 लीटर दूध ज्यादा रहेगा, 1 लीटर दूध कम रहेगा। तो 2 लीटर, लीटर इज यूनिट, समझिए। अब देखो इधर, कभी भी वेलोसिटी दी हुई है, स्पीड दी हुई है, उसकी एक ही यूनिट होती है, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, इसको आप लिख सकते हो मीटर सेकेंड इनवर्स, ऐसा भी लिख सकते हो। ये दोनों एक ही बात है। लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त कई बार आपको किलोमीटर पर आवर इसमें क्वेश्चन दिया रहेगा। जैसे 18 किलोमीटर पर आवर क्या दिया हुआ है, चलो 180 ले लेते हैं, 180 किलोमीटर पर आवर। अब ये किलोमीटर पर आवर में आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ये ऐसा यूनिट नहीं है। किलोमीटर की जगह होना चाहिए मीटर, और आर की जगह होना चाहिए सेकंड। क्या होना चाहिए? सेकंड। ऐसा यूनिट जो होती है टाइम की, ऐसा यूनिट जो होती है टाइम की, वो होती है सेकंड। आवर और मिनट नहीं होती। आवर रहेगा तो 3600 मल्टीप्लाई कर देना, मिनट रहेगा तो 60 मल्टीप्लाई कर देना। आवर रहेगा क्या होता है मिनट, मिनट की तो 60 मिनट में कन्वर्ट हो गया, फिर 60 मल्टीप्लाई कर दो, 3600 सेकंड हो जाएगा। 1 घंटे में 3600 सेकंड हो गए। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 3600, समझ गए? और अगर सेकंड को आवर में पूछा है तो डिवाइड कर दो। मैंने क्या बताया, सेकंड को आवर में पूछ रहे हैं तो डिवाइड कर देने का 3600, और आवर को सेकंड में पूछ रहे हो तो मल्टीप्लाई कर देना 3600। लेकिन अगर मिनट, ऑलरेडी मिनट दिया हुआ है तो 60 से मल्टीप्लाई करना या 60 से डिवाइड करना। मिनट को आवर में करना है, सेकंड में करना है, मिनट को सेकंड में करना है तो मल्टीप्लाई करना, सेकंड को मिनट में करना है तो 60 से डिवाइड करना। ये बात है, बिल्कुल रट लो, समझिए। अब यहां पर क्या किलोमीटर पर आ रहे, किलोमीटर पर आ रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 180 इंटू 5/18 मल्टीप्लाई कर दो। क्या करोगे? 180 इंटू 5/18, 5/18 मल्टीप्लाई करोगे तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो ये 18 कट गया, 18 बन जाए 18, 10 हो गया ये, तो ये हो गया 10 इंटू 5, 50 मीटर पर सेकेंड। 180 किलोमीटर पर आवर भी सही है और 50 मीटर पर सेकेंड भी सही है, लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो 50 मीटर पर सेकेंड ही आपको लेना पड़ेगा। समझ में? तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना एक आर्ट है और बहुत सिंपल आर्ट है, लेकिन उसको है ना सबने बहुत बड़ा हुआ बना रखा है, बहुत सिंपल है। तो यहां पर आ गया आपका 50 मीटर पर सेकेंड, समझ में आया? अब हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसा दिया हो तो क्या करेंगे, 220 किलोमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, हमें तो काय में चाहिए था, मीटर में। तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 इंटू 1000, और कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी टाइम सेकेंड में, तो सेकेंड को ऐसे रख देंगे, मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट होगी। बिल्कुल सिंपल है। देखो इसको कन्वर्ट करो, इसको मत करो, और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 मल्टीप्लाई करो, और मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं तो 1000 डिवाइड करो। एक बात याद रखना। तो इस तरह से हमने स्पीड के बारे में समझा है। सब स्पीड हो गया, मोमेंटम हो गया, एक ही बात है, और उसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। समझ में आए? समझ। अब इधर याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्टेंस 0 नहीं होता। जैसे आप एक सर्किल ले लो, आप यहां से स्टार्ट हुए,
यहां से घूम के यहां आ गए, तो डिस्टेंस क्या हो गया 2πr, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि जहां से स्टार्ट हुआ वहीं आ गए, समझ गए। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्टेंस 0 नहीं होता। पाथ ट्रेवल बाय बॉडी इज द डिस्टेंस एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, जहां से स्टार्ट हुए थे वहीं आ गए, क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा 0। तो वेलोसिटी को अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए तो वेलोसिटी 0 होगी, एवरेज वेलोसिटी। जैसे एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, वापस आ गया समझ गए, तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, लेकिन स्पीड 0 नहीं होती, समझ गए। तो आप इन चीजों को, बेसिक चीजों को दिमाग में रखो और सॉल्व करो। तो ये आपका वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है बताओ? पगला गया है गाड़वा पुड़ो वाजली गीता कालचे को अंदर भरा होता है। मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की यूनिट होती है, ऐसा यूनिट वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड होती है। रघु पांडे है तू, इतना पढ़ा रहा हूं तेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है। अब वेलोसिटी के बाद आती है बड़ी काम की चीज, एक्सेलरेशन। क्या आती है? एक्सेलरेशन, समझ गए। तो अपन जब गाड़ी का एक्सेलरेटर बढ़ाते, तेज भग जाती है ना गाड़ी, तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेट होना। कोई चीज तेज हो गई तो एक्सेलरेट हो गई। ब्रेक लगाया, गाड़ी रुक गई थोड़ी देर बाद, उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन का उल्टा क्या होता है? रिटार्डेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है? चीज तेज हो रही। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन, माइनस साइन लगा देंगे। अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस लगा देंगे तो रिटार्डेशन बन गया। बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन, कम हो रहा है और बंद हो रहा है तो रिटार्डेशन, समझ गए। तो एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी और रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अगर आपकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, तो ये क्या हो गया? एक्सेलरेशन हो गया। और अगर डिक्रीज हो रहा है 5 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड, तो ये क्या हो गया? रिटार्डेशन। तो ब्रेक लगाते तो क्या होता है? रिटार्ड हो रही गाड़ी, रिटार्ड। और एक्सेलरेटर देंगे तो क्या होगा बता? एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेटर देंगे तो एक्सेलरेशन होगा, और ब्रेक दाएंगे तो क्या होगा बता? रिटार्डेशन होगा। दो पांडे मेरे क्लास में मैं बच्चों को सोने नहीं देता था, पढ़ाते वक्त एक से पूछता था, तो बच्चे कंसंट्रेशन से ध्यान रखते थे। तो आपको समझ में आ गया होगा एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी की यूनिट क्या थी? मीटर पर सेकंड, और टाइम की क्या है? सेकंड। तो सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर, तो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऊपर ले आएंगे तो क्या होगा? मीटर सेकंड इनवर्स। आई समझ। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो गई? एक्सेलरेशन की यूनिट हो गई। इसकी यूनिट ज्यादातर आता नहीं है, इसको कन्वर्शन आता नहीं, डायरेक्ट रहता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर के टर्म में रहता है, ज्यादा चेंज नहीं करना पड़ता, समझिए। बस वेलोसिटी को चेंज करना पड़ता है कई बार, पर एक्सेलरेशन को चेंज नहीं करना पड़ता ज्यादातर। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम लोग एक बड़ा अच्छा टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मोमेंटम। क्या होता है? मोमेंटम। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर खड़ा है तो उसके पास सिर्फ एक चीज है, बताओ क्या? मास। अगर मैं ऐसा खड़ा हूं तो मेरे पास क्या है? मास है। और जब मैं मूव करूंगा तो क्या आ जाएगा? मोमेंटम। मास इंटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम एक प्रकार से वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन रहता है। मास इंटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मास इंटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मास की यूनिट क्या हो गई? किलोग्राम। वेलोसिटी की यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। कितना इजी, जेई में ऐसी क्वेश्चन आते हैं, मतलब यूनिट के ऊपर क्वेश्चन आता ही है, समझ गए। अगर किसी ने पूछा कि मेरे पास मोमेंटम 8 है, क्या है? 8, यूनिट से पता चलता है कि वो मोमेंटम है। इसको लिखा रहेगा 8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ऐसे लिखा रहेगा। आप समझ लो ये मोमेंटम दिया हुआ है। वो बोलेगा 50 किलो का ऑब्जेक्ट है। कितना है? 50 किलो का ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर कितनी वेलोसिटी पूछेगा। तो आप ये वेलोसिटी का टर्म इधर रखो और मास को नीचे भेज दो, तो क्या हो जाएगा? मोमेंटम अपॉन मास इज इक्वल टू वेलोसिटी। मास को नीचे भेज दिया। जैसे मैथ्स में क्या होता है,
2x इजिकल टू 9 लिखा हुआ है, तो x के बाजू के जो होता है नीचे चले जाता है, इंटू वाला नीचे चले जाता है, तो 9/2 हो जाता है। उसी तरह से मास इंटू वेलोसिटी इजिकल टू p था, वेलोसिटी निकालेंगे तो मास नीचे चले आएगा, तो मास इजिकल वेलोसिटी इजिकल टू जाएगा मोमेंटम अपॉन मास। अब मोमेंटम कितना दिया हुआ है 8, मोमेंटम क्या दिया है 8, डिवाइड बाई 50 कर दिया अपन ने, तो 5 इंटू 10 कर दो इसको। मैं मालूम क्या करता हूं, इसको और आसान कर देता हूं, और आसान करूं, देख मैं यहां पर 10 मल्टीप्लाई करूंगा और यहां पर 10 डिवाइड कर दूंगा। मैथ्स में ऐसा कर सकते हैं, अगर आप 10 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 10 डिवाइड कर सकते हो। अब देखो कितना हो गया, ये 80 हो गया, 5 8 क्या होता है 40, जब 5 8 या 40 होता है तो 16 5 या कितना होगा 80, करके देखो 16 5 या करके देखो, 16 इंटू 5 है ना 80 होता है। तो अपन इसको काटेंगे, ये क्या देगा 80 डिवाइड बाई 5 इंटू 10⁻², है ना, तो ये हो जाएगा 516 जा, तो इसका आंसर क्या हो गया 0.16, क्या हो गया 0.16 मीटर पर सेकंड। क्या इजी टेक्निक है ना क्वेश्चन सॉल्व करने की। देखो आप अगर 8 डिवाइड बाय 5 करते हो तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, मैंने क्या करा 10 मल्टीप्लाई करा 10 डिवाइड कर दिया, बात एक ही, तो ये हो गया 80, तो 5 16 या 80 होता है, 16 डिवाइड बाय 100 कितना होगा 0.16, और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻1, क्योंकि एक जीरो नीचे रह गया ना, एक जीरो यूज कर लिया अपन ने, जो नीचे रह गया ऊपर गया तो 10⁻⁻1 हो जाएगा, समझ गए। अब इसके बाद नहीं आता तो मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता, फिर तो दिमाग का तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपने मोमेंटम को क्वेश्चन सॉल्व करा। मान लो ये आपको ग्राम में दिया होता और ये मीटर पर सेकंड में दिया होता, तो आपको इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ता। जैसे 500 ग्राम दिया होता तो हम काय में कन्वर्ट करते किलोग्राम में। क्या करेंगे बताओ, गधा है तू। हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए, 0.5 आ गया आंसर, क्या गया 0.5 किलोग्राम। अब पुट करना पड़ेगा, मैं जो डेरिवेशंस होते हैं उसमें आपको सब सेम यूनिट रखनी पड़ेगी। अगर आपका मास ग्राम में दिया है तो किलोग्राम में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ग्राम क्या है छोटी वैल्यू है और किलोग्राम क्या है बड़ी वैल्यू है। अगर किलोग्राम से ग्राम में आते तो हम 1000 मल्टीप्लाई करते, अब ग्राम से किलोग्राम में जा रहे हैं 1000 डिवाइड करेंगे, समझ गए। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो, समझ गए। तो ये हो गया मोमेंटम, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का कंसेप्ट, आई समझ। तो मोमेंटम क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी, यहां मास कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता, पर मालूम है मास भी चेंज हो सकता है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी ऑफ लाइट आ जाए 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड या 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ऐसे स्थिति में उसका मास चेंज हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत मास हो जाएगा, अनंत। अगर एक एरोप्लेन से एक बर्ड टकराती है ना तो टनों के हिसाब से फोर्स लगता है, टनों, टन मालूम कितना होता है, घर में जाकर निकालना हिसाब, टन, समझ गए। तो इस तरह से मास में अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो तभी उसमें चेंज आता है, वरना मास में कभी चेंज नहीं आता। इसलिए काय में चेंज आएगा वेलोसिटी में। तो मास इंटू वेलोसिटी, जो न्यूटन सेकंड लॉ है ना उसकी लिमिटेशन है, मास कांस्टेंट रखना पड़ेगा तभी न्यूटन सेकंड लॉ एप्लीकेबल है। मास कांस्टेंट नहीं है तो न्यूटन सेकंड लॉ की वाट लग जाती है, क्योंकि वो क्या बोलता है मास इंटू वेलोसिटी जो है मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये कौन सा न्यूटन का सेकंड लॉ है, समझ गए। तो उसकी लिमिटेशन क्या है, मास को कांस्टेंट रहना ही पड़ेगा, गॉट इट। सो स्टूडेंट्स लाइक करो, कमेंट करो, कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को कांटेक्ट करो। वार्जुर क्लासेस, बाय बाय।